प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। एदा रंग सिंदूरी है, ए गोरी चिट्टी है, एनू मैली ना करना। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। इस मिट्टी विच कोई कुड़तन किता कोई उगावे, ए मिट्टी ते घर घर जाके प्यार दा बूटा लावे। पुछ लो फकीरा तो एदी बाणी मिट्टी है, एनू मैली ना करना। हो मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। हो एनू मैली ना करना। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। शेरिया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तेजा सिंह जी, मेरे हाथों ऐसा अनर्थ हो गया जो किसी को बता भी नहीं सकता। किसी को बताने की क्या जरूरत है? उसको बता जो दिलों की जानता है, वही तेरा हर संकट दूर करेगा। वाहेगुरु से शक्ति मांग, अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। शेरिया, किसी कारण अगर अपना दुख बांटा न जा सके तो दूसरों का दुख बांटकर मन को बड़ी शांति मिलती है। अपनी धरती, अपने लोग बड़े संकट में हैं। उनको थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी जीने की हिम्मत दे सको तो बड़ा उपकार होगा। हाँ शेरिया, दुखों ने हमारी जिंदगी के खेतों में बड़े हल चलाए हैं। जा शेरिया, अपने प्यार का बीज डाल दे, सुखों की बड़ी फसल उगेगी। जीवन भी सार्थक हो जाएगा। आ पुत्र बैठ। 4 दिन आज की हाल हो गया मेरे लाल दा। पता नहीं रब ने इन्ना दुख तेरी किस्मत विच क्यों लिखिया सी। चाची रब दी मर्जी अगे किसी दा जोर नहीं। चाची शेरा कहाँ गया? मुझे बहुत फिक्र है उसकी, उसका ख्याल रखा कर। पता नहीं ये पुलिस वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में। अमर,
मेरे से ज्यादा तो तू उसका ख्याल रखता है बेटा। तेरी वजह से तो वापस आया है वो। अब तू ही उसे संभालना। चाची, चाची मैं ये समझता हूँ कि शेरे को कुछ दिनों के लिए उसकी मासी के गांव भेज दो। थोड़े बदलाव से मन भी बहल जाएगा उसका। तू बात कर। शेरे, शेरे, शेरे तो कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के गांव चला जा यार। तू समझता क्यों नहीं यार? कुछ दिनों की बात है, बाद में वापस आ जाना तू। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है। मुझे पुलिस का डर है, मेरे साथी मुझको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं जहां भी जाऊंगा ये डर तो मेरे साथ जाएगा ना। मैंने इसी डर को अपनी शक्ति बनाकर जीने की कसम खाई है। तू मेरी हिम्मत बढ़ा मेरे दोस्त, मुझे कमजोर मत कर। ठीक है शेरे, अगर तेरी यही मर्जी है तो चल मेरे साथ। चला। हेलो, कौन बोल रहा है? जय हिंद सर, कांस्टेबल करमचंद अर्ज कर रहा हूं जी। हाँ बोलो, क्या बात है? कांग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस? किस बात की? सर आपका 1 लाख का इनाम पक्का। खबर मिली है कि शेरा सूरजपुर गांव में घूम रहा है। बस जनाब, उसे आप पकड़ लें तो हमारे थाने का नाम हो जाएगा। ओके ओके, तुम तैयार हो? मैं आता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन? आज हीरो के हार की तेरी शिकायत मैंने खत्म कर देनी है। उधर शेरा मेरे हाथ में आएगा, इधर 1 लाख का हीरो का हार तेरे हाथ में। बहुत देख चुकी मैं ये आपके झूठे लारे। अब मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे ये वादे। ये जो सोने से लदी हुई हो, ये बाप के घर से लेके आई हो? बाप का नाम मत लेना। जल्दी चलो, यही है उसका घर। अब हम जल्दी आओ यार। यही है उसका घर। करमचंद तुम नीचे रहो, तुम यहीं रुको। सुता सिंह मेरे पीछे आओ। सुता सिंह, घर का कोने कोने छान मारो, तलाश करो उसे। बुढ़िया, कहाँ वो तेरा खूनी बेटा? कितने कत्ल कर चुका है वो अब तक, और तू उस कातिल को अब भी अपने पन्नू में छुपाए बैठी है। वाह, तू शायद हरदयाल सिंह को नहीं जानती। सांप के बिल में से निकाल लूंगा उस सपोलिये को। मेरे थाने का रिकॉर्ड खराब कर दिया उसने। थानेदार जी, मेरा शेरा खून ठीक हो गया है। उसने माफ कर दियो। मैं तो आगे हाथ जोड़नी है। बख्श दियो मेरे पुत्र नू। वाहेगुरु ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी तरक्की देगा। तरक्की? तरक्की तो मुझे उसको फांसी दिलवा कर मिलेगी, समझी? बुढ़िया, सीधी तरह से उसे मेरे हवाले कर दे, वरना उम्र भर जेल में चक्की पीसते पीसते मर जाएगी तू। इधर नहीं है? नहीं है तो तूड़ी वाले कोठे में देख उसको। बुढ़िया, आज तो मैं उसे गांव से घसीट कर लेके जाऊंगा, और वो अमर उस सुअर के पुत्र को भी देख लूंगा। थानेदार जी, अमर नु कुछ ना कहना। उस बच्चे के दिल पे तो आगे दुख के पहाड़ टूटे पड़े हैं। उसे और दुख ना देना। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, चाहे मेरे शेरे को ले जाना आप। अमर नु कुछ ना कहना, अमर नु कुछ ना कहना। नहीं है? कहाँ चला गया? सारे गांव में ढूंढा उसको, देख लूंगा आज उसको, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे बच्चे आते रहम कर रब्बा। अमर, तेजे के केस में जो हमें कामयाबी मिली, उसमें उस बुढ़िया की अच्छाई का बड़ा हाथ था, लेकिन ऐसा शेरे के साथ नहीं हुआ। ऐसा हुआ है सर, तेजे से भी ज्यादा जज्बाती घटना घटी है उसके साथ। अच्छा, क्या हुआ? यही तो मेरी मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, पर इतना बता सकता हूं सर कि शेरे का परिवर्तन तेजे से कहीं ज्यादा है।
तेजा तो उस हादसे के बाद दुनिया छोड़ के संत बन गया, लेकिन शेरे ने तो हालात से लड़ने की सौगंध खाई है। अमर, मैं तुम्हारे जज्बात और नेक इरादों की कदर करता हूं, लेकिन कानून के जिस दायरे में मैं जी रहा हूं वहां हर चीज की अपनी एक लिमिट है। अब तुम इसे मेरी मजबूरियों की हार समझ लो। मैं शेरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं गौतम साहब। प्लीज प्लीज गौतम साहब, मेरी मदद कीजिए। गौतम साहब, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो शेरा फिर से भटक जाएगा और प्रीतों की कुर्बानी। अमर, तुम मेरा रिगार्ड करते हो ना? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर। तो साफ साफ बताओ, प्रीतों के कत्ल के पीछे किसका हाथ है? सर, जिस चीज का आपको इल्म हो चुका है वो आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? गॉड। देखिए सर, जब मैंने उसे माफ कर दिया, प्रीतों ने उसे माफ कर दिया, तो आपका कानून उसे एक मौका क्यों नहीं देता? गौतम साहब, शेरे को छोड़ दीजिए। मैं अपनी जान आपके पास गिरवी रखता हूं। अब शेरा कोई भी जुर्म करेगा तो आप मुझे फांसी लगा दीजिए। अमर, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, मुझे तुम पर नाज है। शायद तुम जैसे इंसान ही कुछ परिवर्तन ला सके। गौतम साहब, मैं और शेरा आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। मुझे मालूम। मैं उसे साथ लेके आऊं गौतम साहब। आप मिलिए उसे। आप देखिए कितना बदल गया है वो। ये क्लास टेररिस्ट शेर है, इसे मैंने गिरफ्तार किया। दर्शन सिंह, करमचंद, भाग के आओ, इसे हथकड़ी लगाओ। ये खूनी है, ये कहीं भाग ना जाए। आओ जल्दी जल्दी जल्दी, इसको साहब के पास लेके चलो। ये टेररिस्ट है, इसे मैंने गिरफ्तार किया। क्या देख रहा है? चल। देखिए सर, आखिर इस खूनी को मैंने पकड़ लिया सर। सर, अब हमारे पुलिस स्टेशन को इनाम मिलना ही चाहिए। हरदयाल सिंह, शेरे को छोड़ दो। मगर क्यों सर? सर, ये ए क्लास टेररिस्ट है, इसे छोड़ना ठीक नहीं है सर। ये मेरा हुक्म है, इसकी हथकड़ी खोल दो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जाओ अमर, शेरे को ले जाओ। चल शेरे। सर, ये शेरा ए क्लास टेररिस्ट है। गौतम, क्या बात है? अभी तक सोई नहीं? आप नींद नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है ना? कोई परेशानी? नीना, आज मैंने अपने इख्तियार से बाहर जाकर देश और इंसानियत को सामने रखते हुए एक ऐसा स्टेप लिया है जिसके लिए कानून जाने क्या सोचता है, लेकिन मैंने अंधेरे में रोशनी खोजने की जरूर कोशिश की है। तुम्हें याद है एक बार मैंने टेररिस्ट तेजा को छुड़वाया था? आज वैसे ही एक टेररिस्ट को मैंने अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया है। गौतम, ये टेररिस्ट का मामला है, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड।
गौतम, प्लीज मेरी ये बात मान जाइए और इन झमेलों में मत पड़िए। ओके, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सर, अगर पुलिस ही टेररिस्टों का साथ देने लगी तब हमारी नौकरी का मतलब ही क्या है सर? सर, गौतम साहब ने यह गैर कानूनी बात ही नहीं की, बल्कि उन्होंने तो सबके सामने मेरी इज्जत ही उतार दी। सर, एक क्लास टेररिस्ट को छोड़कर उन्होंने मेरे थाने का रिकॉर्ड ही खराब कर दिया जी। और सर, कहां मुझे 1 लाख रुपया इनाम मिलता और मेडल्स मिलते, और कहां वो आतंकवादी शेरा आज सूरजपुर गांव में खुलेआम घूम रहा है। सर, कल को कुछ वारदात हो गई ना सर, मेरा उसमें जुम्मा नहीं होगा। हमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिली है, इस इलाके में दुश्मनों ने हथियार डंप किए हैं। सर, मुझे तो तेजा सिंह पे भी शक है। पता नहीं कैसे डीजी साहब ने गौतम साहब के कहने पर उस खतरनाक मुजरिम को छोड़ दिया। ये जो गौतम साहब की बाईपास करने की आदत है ना, ये एक दिन ले डूबेगी उनको। गुस्ताखी माफ हो सर। सर, मुझे तो उनके बारे में कुछ कहते हुए डर सा लगता है। आप डीजी साहब को आगाह कीजिए ना। हरदयाल सिंह, तुम्हारी तो चौधरी मेघराज और इकबाल सिंह एमएलए जैसे लोगों से ज्यादा पहचान है। उन्हीं के हाथों ये बात ऊपर क्यों नहीं पहुंचा देते? जनाब, आपका हाथ मेरी पीठ पर रहे, यह काम भी हो जाएगा। करतार सिंह जी, लोगों में जो एक दूसरे के लिए शक की भावना और बेतबारी पैदा हो गई है, सबसे पहले हमें उसे जड़ से उखाड़ना होगा और फिर वापस उनमें एक नई हिम्मत और हौसला भरना होगा हमें। शेरे, अगर तुम्हारे तजुर्बे के बिना पर तुम इसके लिए कुछ कर सको तो हमारे गांव के लिए काफी अच्छा होगा। बेटे, इस काम के लिए तुझे जो भी मदद चाहिए हम गांव के लोग तुझे देंगे। करतार सिंह जी, आप कुछ भी कहो, हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई किसके साथ है जो मुकाबला करना है हमको? हमारा मकसद तो अपनी हिफाजत है और वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और लेकिन अपनी हिफाजत हम सरकारी सहायता के बिना नहीं कर सकते। ये सहायता और मदद मांगते मांगते तो हम यहाँ तक पहुंचे। चिरन जी, ये गांव सरकार का है या हमारा? हमारा। कल तुम्हारी बहन पे अगर कोई बुरी नजर डालेगा तो तुम क्या इंतजार करोगे कि सरकारी मदद आए और उसकी इज्जत बचाए? आज इस गांव की इज्जत, बहू बेटियों की हिफाजत हमारी समस्या है। शेर सिंह, अपने बचाव के लिए ना तो हमारे पास हथियार हैं और ना ही बंदे। जो थोड़ी बहुत सरकारी मदद बची है उसे भी तुम। आज से 20 साल पहले ये सब कहां था? पुलिस चौकियां, बीएसएफ, सीआरपी, एक ही हथियार था हमारे पास, इस भाईचारे का। ये भाईचारा भी अब खत्म होता जा रहा है बेटा। बस उसी भाईचारे को वापस लाना है। एक बार मोहब्बत की भावना फिर से वापस आ जाए तो हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। चिरंजी, यही भाईचारा हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। ये लड़ाई हमारे घर की लड़ाई है और हम घर वाले खुद फैसला करेंगे। कोई अगर ताकत हमको तोड़ना चाहेगी तो हम मुकाबला करेंगे उनका, इसमें चाहे हमारी जान ही क्यों न जाए। हजारों कुर्बानियों में गुथी हुई इस धरती के महक को हम इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। और फिर हम सब भाई भाई हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। गिरधारी लाल, ये लाल परी के बाद कुछ मुर्गे शुर्गे का भी इंतजाम है कि नहीं? मुर्गा शुर्गा क्या, हजूर के लिए तो आज सब कुछ हाजिर है। अरे सुनती हो, मुर्गा भेजना जरा। चावलों के ट्रक पुलिस नाके से निकलवा कर हजूर ने मेरे सारे घाटे पूरे कर दिए। गिरधारी, खाने के साथ खाने वाले भी आ गए। सुरमे वाली सरकार ने हमेशा वक्त और मौके का फायदा उठाया है। अरे हमने क्या फायदा उठाया है? फायदा उठा रहे हो करतार सिंह और अमर। जनाब, आपके रहते भेड़ों की रखवाली करने के लिए वो भेड़िया शेरा गांव में आ गया। कह दो जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खूनी का क्या पता कब बंदूक उठा ले। शरीफ आदमी का तो सूरजपुर में रहना मुश्किल हो गया। भाई,
जब कानून के रखवाले ही कानून के साथ गद्दारी करने लग जाए तो अकेला हरदयाल सिंह कहां लड़ेगा? आपका मतलब गौतम साहब से है? आप हुक्म करें तो उनके खिलाफ अखबार में उल्टा सीधा छपवा दें और इंक्वायरी करवा दें। वो राम रतन अखबार वाला फिर कब काम आएगा? जय हिंद सर। हाँ करमचंद, बोलो क्या बात है? जनाब, जो इंफॉर्मेशन आपने मांगी थी मैं वो ले आया हूँ। आजकल जयमल सिंह गांव में सबसे मालदार आसामी है जनाब। बैंक में उसका काफी रुपया जमा है। करमचंद, जयमल सिंह के घर का सेटअप क्या है? जनाब, छोटा लड़का तो 10वीं के इम्तिहान दे रहा है और बड़ा लड़का कनाडा में है। बस फिर तो केस बन गया। करमचंद, तुम ऐसे करो, जयमल सिंह के छोटे लड़के को सवेरे थाने लेके आओ, बाकी की कार्रवाई मैं खुद कर लूंगा। वो सुनार की ठक ठक और लोहार की इक्को। सरदार जी, और टूट पड़ा हवालदार मेरे सोर ਨੂੰ चुक के लै गया। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਘਰ नहीं। हवालदार कहता है कि 50,000 देवो, नहीं तो 4-5 हथियार पा के तुरते 2-4 पुलिस केस तो बना ही देने ने। मेरे मुंडे का थाने में पता नहीं की हाल होना है। तुसी तो रब दे बंदे हो, तुसी मेरी कोई सुनाई करो। मैं हुणे थाने होके आया। आओ बीबी। सत श्री अकाल जनाब। इंस्पेक्टर साहब, ये जयमल सिंह की बीवी है। मेरे पुत्र ने तो हजूर कभी कोई कीड़ी भी नहीं मारी। तो करमचंद हवलदार कहता है कि उसने 3 खून किए ने। करमचंद कहता है तो उसने 3 खून जरूर किए होंगे। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा सोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। बेबी, आजकल हर खूनी की माँ यही कहती है। हरदयाल सिंह जी, हम भी इसी गांव में रहते हैं। इसका बेटा सोहन बिल्कुल बेकसूर है। ओए करतार सिंह, कसूर बेकसूर का फैसला तूने कब से शुरू कर दिया? ये अपनी सरपंची अपने काम में ही रख। 6 हथियार निकले हैं उसके पास से और 2 कत्ल वो कबूल कर चुका है। पर वो करमचंद हवलदार तो कहता है कि अगर 50,000 रुपए दे दो तो तुम्हारा बेटा आज ही वापस आ जाएगा। बेबी, करमचंद की बात करमचंद से ही पूछ। ये आप बात ठीक नहीं कर रहे थानेदार साहब। करतार सिंह जी, तुसी अपना काम करो। सरकारी कार्रवाई में रुकावट पाना अच्छा नहीं होता, और वैसे भी आजकल तुम्हारे तौर तरीके कुछ खामखा मुझे शक में न डालो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। थानेदार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे ने छाड़ दियो। बेबी, अगर मैं इसी तरह हर मुजरम नु छड़न लगा तो मेरी रिपोर्ट की फाइल का वजन तो बिल्कुल कम हो जाएगा। थानेदार हरदयाल सिंह, तेरी रिपोर्ट की फाइल का वजन तो कभी कम हो ही नहीं सकता। इस थाने में रहकर तू जो चाहे कर ले, लेकिन एक थाना ऊपर वागुरु का भी है। जब तू कैद और गिरधारी जैसे झूठे लोगों का साथ देता है तो तेरी फाइल का वजन तो वैसे ही बढ़ जाता है। कल जब इनके बेकसूर बेटे को तुमने पकड़ा और उसके लिए 50,000 रुपए मांगे तो वाहिगुरु ने तेरी फाइल में 10-12 कागज तो और लगा ही दिए होंगे। हरदयाल सिंह, जुर्म तो हर शक्ल में जुर्म होता है, और कानून की वर्दी पहनकर किया गया जुर्म एक ऐसा गुनाह बन जाता है जिसकी सजा वहां जाकर भी मिलती है। और जब एक बेकसूर पर जुल्म किया जाता है तो उसकी जगह 10 गुनहगार और पैदा होते हैं। और एक बात और सुन ले हरदयाल सिंह, कि तेरे इस थाने में पैसे लेकर फाइल में से कागज गुम हो सकते हैं, लेकिन वाहिगुरु के थाने में एक भी कागज इधर से उधर नहीं होता। चल बीबी, हर अफसर हरदयाल सिंह जैसा नहीं होता। हम गौतम साहब के बस चलते हैं।